स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो है कि अभ्यास 3F का सलूशन है। तो 3F यानी कि 3F का सलूशन तो हम लोग देखते हैं। और इसमें जो है कि कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का मान ज्ञात कीजिए। और मान ज्ञात करने के लिए हम पहले थोड़ा सा इसमें इसका जो रूल है बोर्ड मास का और ब्रैकेट का उसको हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर हम इस पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखा गया है एक प्रतीक और यहाँ पे लिखा गया है कि नाम, यानी कि अगर कहीं पे बार ऊपर लगा हुआ है, बार ब्रैकेट लगा हुआ है, ऐसे ऊपर लगा हुआ है, इस तरह का कहीं बना हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे रेखा कोष्ठक। क्या कहेंगे उसको? रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक। और रेखा कोष्ठक को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? वेनकुलम। क्या कहेंगे? वेनकुलम। वेनकुलम। उसके बाद से है यहाँ पे जो ऐसे बनाते हैं हम लोग कोष्ठक, इस तरह से जो बनाते हैं, ठीक है, इसको आप छोटा कोष्ठक भी कहते हैं। ठीक, तो इसको कहते हैं क्या? हम छोटा कोष्ठक कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? प्रेथेंसिस। प्रेथेंसिस यानी कि प्रेथेंसिस ब्रैकेट, या इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। राउंड ब्रैकेट या प्रेथेंसिस ब्रैकेट के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद से यहाँ पे मझला ब्रैकेट। तो मझला ब्रैकेट आप यहाँ पे इसको हिंदी में भी कहते हैं मझला ब्रैकेट। थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, ऊपर से घुमा करके और नीचे थोड़ा सा टेढ़ा, फिर पुनः ऐसे दोनों साइड से थोड़ा सा टेढ़ा करके बनता है ऐसे। तो मझला ब्रैकेट हम उसको बोलते हैं। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं व्रिक्स ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? व्रिक्स ब्रैकेट, या उसको करली ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट कह सकते हैं या कह सकते हैं व्रिक्स ब्रैकेट। और उसके बाद से हम बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, यह दोनों तरफ से इसका जो है कि चरकोर टाइप का होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं क्या? बड़ा ब्रैकेट। यह थोड़ा देखने में स्क्वायर की तरह रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो यह हो गए ब्रैकेट के बारे में। ठीक है, इन ब्रैकेट में सबसे इनका भी नंबरिंग है। नंबर 1 पे हम पहले वाले यानी बार ब्रैकेट को, और नंबर 2 पे जो है कि हम सॉल्व करेंगे किसे? छोटा ब्रैकेट को। और नंबर 3 पे जो है कि हम सॉल्व करेंगे किसको? मझोला ब्रैकेट को। और नंबर 4 पे हम सॉल्व करेंगे किसको? बड़ा ब्रैकेट को। इनका क्रम है, इसी क्रम से इनको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर मझोले वाले को, उल्टा पुल्टा नहीं, जो क्रम है इनका उसी क्रम से इनको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद सबसे तरह ये तो ब्रैकेट का रूल हो गया, ब्रैकेट के रूल मतलब ब्रैकेट में किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे बोर्ड मास, जिसको हम शुरू में बता रहे थे, बोर्ड मास पे चर्चा होगी। बोर्ड मास है क्या चीज? ठीक ना, इसको इस रहता है बोर्ड मास, लेकिन यह थोड़ा सा है बदमाश। ठीक है, तो यहाँ पे है बी ओ डी एम ए एस, यह होता है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास है बस। अब इसका नाम बी से क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट। ठीक है, जो भी हम ऊपर चर्चा किए हैं, बी से ब्रैकेट, इन्हीं सभी ब्रैकेट को बी से ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कोष्ठक को। सबसे नंबर 1 पे, सबसे नंबर 1 पे हम कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। वो भी कोष्ठक में भी नंबरिंग है, यानी कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट में भी अगर अलग अलग प्रकार के ब्रैकेट लगे हुए हैं तो पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद से है ब्रैकेट को सॉल्व करने में, ब्रैकेट के अंदर जब जाएंगे तो ब्रैकेट में क्या सॉल्व करेंगे? उसके बाद से ऑफ। ओ से क्या होता है? ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है क्या, यानी कि अभी कर कहीं पे का है तो क्या लिखा हुआ है, तो हम का को क्या समझेंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि का अर्थ होता है गुणा, यानी कि गुणा से हम उसको समझेंगे कि वहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद से है डी। डी से क्या होता है? डिवीजन। ठीक है, या डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवीजन या डिवाइड भी कर सकते हैं। यह क्या होता है? भाग, यानी कि का के बाद हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग, यानी दूसरे नंबर पे हो गया ओ यानी कि ऑफ, और थर्ड नंबर पे हो गया क्या? डिवीजन यानी कि डिवाइड यानी कि भाग। उसके बाद 4 नंबर पे देखेंगे तो क्या है? यम। यम का अर्थ होता है क्या? मल्टीप्लीकेशन। यम मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा, तो वहां पे हम गुणा करेंगे तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। उसके बाद है 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे है ए। ए से क्या होता है? ऐड या एडिशन, तो एडिशन यानी कि योग करेंगे, तो योग यानी प्लस का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद से छठे नंबर पे यानी 6 नंबर पे क्या है? यस, यानी यस से क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? घटाना, यानी हम सबसे लास्ट में क्या करेंगे? घटाएंगे, यानी कि माइनस वाले को सॉल्व करेंगे। तो यह कुछ रूल हैं,
इन्हीं रूल से हमें इन्हें सब सॉल्व करना होगा। तो इंग्लिश में इसे बोर्ड मास कहते हैं। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या कहेंगे हम, यहाँ से लिया गया है हिंदी वाले रूल से, पहले अक्षर को यहाँ से उठाया गया है, यानी कोका भाग योग, कोका भाग योग क्या कहेंगे हम, कोका भाग योग। ठीक है, कोका या कोका भाग योग का करके हम याद कर सकते हैं, या आप बोर्ड मास यानी भी याद कर सकते हैं। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन यानी कि ऐड, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। और ब्रैकेट में एक बार रिपीट कर दे रहा है, पहला वाला जो होता है बार ब्रैकेट, ठीक है, या उसको रेखा ब्रैकेट भी कहते हैं, या वेंट्रिकम कह सकते हैं। उसके बाद है स्मॉल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट। उसके बाद है मजोला ब्रैकेट, जिसको ब्रिक्स ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद है बड़ा ब्रैकेट, या इसको कह सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो अब आते हैं अपने प्रश्नावली पे। तो सवाल जो है कि अच्छे से सॉल्व होगा। प्रश्नावली पर हम वापस आएंगे तो हम यहाँ पे है 3F, जिसमें अगर हम लोग हल देखें पहला सवाल, ठीक है, पहले सवाल को हम लोग हल करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 21 प्लस 18 यानी कि 21 प्लस 18 भागा 3। तो जब हम पहले हमें क्या करना है, पहले रूल में क्या है, पहले है भाग, तो हम 21 को ऐसे लिख देंगे और उसके बाद से हम 3 से 18 में भाग देंगे। तो 3 छक 18 यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, यानी इन दोनों के स्थान पे 6 आएगा तो नीचे 6 लिख देंगे। उसके बाद 21 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, कितना हो जाएगा यह 27। तो यह है इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद से है दूसरा, तो दूसरा को देखते हैं हम लोग। तो दूसरा में यहाँ पे लिखा हुआ है 123 माइनस 81 और भागा 9। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए 123 ऐसे लिख देंगे और माइनस, तो पहले हम भाग बोला गया अभी, पहले भाग करेंगे तो 9 से 81 में भाग देंगे तो 9 81। ठीक है, अब जो है कि 123 से 9 जो है कि माइनस कर देंगे। तो 123 से जब 9 माइनस करेंगे हम तो बचेगा यहाँ पे 9 4 13 4 और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1 यानी कि 114। 114 जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे देखते हैं तीसरे नंबर सवाल को। तीसरे में है क्या 13 और माइनस ब्रैकेट में है 8 गुणे 2 और ब्रैकेट बंद प्लस उसके बाद से है 3। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पढ़े हम लोग कि सबसे पहले ब्रैकेट, वो भी बार ब्रैकेट, तो बार ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद है क्या स्मॉल ब्रैकेट। तो हम स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 8 और 2 है तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, इनको पहले गुणा कर लेंगे, फिर प्लस 3 और अब आगे बढ़ेंगे। अब हमें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए 13 जो है कि प्लस में है और लास्ट में जो 3 है ये भी किसमें है प्लस में है, तो इनको एक में जोड़ेंगे। 13 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और माइनस 16 हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब 16 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो 0 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा। तो चौथा में है क्या 12, उसके बाद से है माइनस 13, पुनः है माइनस 12 और है इसमें भागा 3। ठीक, तो यहाँ पे 12 और पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं दो चीजें हैं, भागा भी है और जो है कि माइनस भी है। तो पहले हम इसमें भाग करेंगे तो 3 से 12 में भाग करेंगे तो 3 चौकू 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब जो है कि हम यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 12 माइनस 13 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। ठीक, अब जो है कि 12 से हम 9 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3। ठीक, तो 3 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनको आप वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं और इनको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम इसे इरेज करके क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। 4 तक इसमें हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। तो 5 में है यहाँ पे 28 माइनस 5 और मल्टीप्लाई 7 और प्लस 7। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे 28 और हम गुणा करेंगे तो 8 5 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 5 35, यहाँ पे माइनस 35 और प्लस 7 ऐसे रहेगा।
तो अभी एक सवाल में देखा गया है कि पहले प्लस है और लास्ट में प्लस है, तो इन दोनों को एक में जोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 7 15 और 1 35 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 35। ठीक है, यानी कि पहला वाला अंतिम वाला एक में जोड़ा गया, इनको एक में जोड़ा गया, तो 35 हो गया और 35 बीच में है। अब इनको आपस में घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो 0 इसके क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं छठा सवाल। तो छठे सवाल में है 117 भागा 7 प्लस 6। ठीक है, तो अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, या नहीं कि यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है तो पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड से पहले आता है क्या बी, यानी कि ब्रैकेट। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड का सिंबल ऐसे लगा देंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 और 7 यानी कि 7 और 6 आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 13, यानी कि हो जाएगा यह 13। अब 117 में हम 13 से भाग देंगे, तो यह जो है कि 9 बार में डिवाइड होगा, 13 9 117, तो 13 बार में यह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 9 जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ 6 तक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो यहाँ पर है 7, तो 7 का हम हल देखेंगे यहाँ से, तो इसको नोट कर लेते हैं। 7 नंबर, तो पहले लिखा हुआ है -17 और उसके बाद से है +8 और डिवाइड जो है कि 7 - 3। ठीक, तो हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, तो पहला ब्रैकेट तो -17 है, ठीक है, ठीक, इसको रहने देंगे ऐसे, और +8 और भागा, यहाँ पर आएंगे 7 से 3 माइनस करेंगे, जब 7 से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 4। ठीक है, उसके बाद से है अब हमारे पास आ गया भाग, तो हम इसमें भाग करेंगे। ठीक, तो जब 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 आ जाएगा। और जो है कि -17 में 2 ऐड करेंगे तो बचेगा -15। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं छठवां, 7वां के बाद है 8वां, तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 8वां। तो 8वां में है -3, उसके बाद से है एक ब्रैकेट में -6 और उसके बाद है भाग का सिंबल और है -3। ठीक, तो हम -3 पहले वाले को ऐसे रहने देंगे और लास्ट वाले के इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे, तो -3 से -6 में डिवाइड करेंगे जब, तो यहाँ पर आएगा क्या माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6, केवल 2 आएगा। ठीक है, और उसके बाद से पहला माइनस है और दूसरा जो है कि प्लस है, तो 3 से 2 प्लस करेंगे तो बचेगा क्या -1 है। ठीक है, -1 ही क्या है इसका आंसर है। ठीक, अगला देखते हैं 6वां के बाद 7, 8वां हो गया, 8वां के बाद 9वां, प्रश्न नंबर 9। तो 9वां प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है क्या 17, उसके बाद से है भागा -2, 17 भागा नहीं है प्लस है, ठीक है, देखने में लग रहा है जैसे भागा है, भागा नहीं है प्लस है, तो लिखेंगे 17 प्लस -2 और है उसके बाद से -5 और है -4। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे है पहले भाग फिर उसके बाद गुणा, तो भाग इसमें है नहीं तो यहाँ पे है गुणा, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो 17 को ऐसे नोट कर लेंगे, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है -4, अब हमें जोड़ना होता है, तो 17 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 और -4, अब 27 से जो है कि 4 हम माइनस करेंगे। ठीक, तो 27 से जब 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 23, तो 23 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 ही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 9 हो गया, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 को यहीं देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, तो यहाँ से हो जाएगा 13 यानी कि 13 भागा 4 - 3। ये भी छोटे छोटे सवाल हैं ताकि आपको लगाने आ जाए। ऊपर जो है कि इसके ऊपर लगा हुआ है बार ब्रैकेट। ठीक, तो बार ब्रैकेट अभी हम सीखे हैं कि बार ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो भागा को हम ऐसे रहने देंगे, अब बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं 4 - 3 है, तो हम 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1,
तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब हम 13 में जब 1 से भाग देंगे तो 13 एकम में 13, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा 13। तो 13 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 10 तक हो गया, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। फिर हम इसे इरेज करके और 11 और 12 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग 11। तो 11 है, 11 में है -36, उसके बाद से है गुणे -1, उसके बाद से है प्लस -24 और उसके बाद से है भागा 6। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लास्ट में पहले भाग है, तो हम लास्ट में पहले पहुँचेंगे, बाकी सबको ऐसे नोट करके छोड़ देंगे। ठीक है, -1 को भी ऐसे लिख करके रहने देंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे और 6 से 24 में भाग देंगे। तो चूंकि माइनस में आया तो माइनस में ही आंसर आएगा, और 6 चौक को 24, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे है गुणा, तो हमें गुणा करना होगा। तो दोनों में माइनस है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पे हो गया प्लस। और 1 से 36 में भाग देंगे, गुणा करेंगे तो 36 से कम में 36 ही होगा, केवल चिन्ह ही चेंज हो सकता, प्लस लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलिए उसके बाद से है -4। तो 36 से अब हमें 4 क्या करना है, माइनस करना है, तो कितना बचेगा 32। ठीक है, तो 32 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से है कौन सा, 11 के बाद है 12। तो 12 को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ से वो अच्छे से आ जाएगा जो -5, उसके बाद से है -45, -45 के बाद है भागा -15 और उसके बाद से है -3 प्लस के बाद है -3। तो यहाँ तक है। तो हम इसमें पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले बीच में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिवाइड है, तो हम पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो -5 हम जो है कि ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक, अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 15 से 45 में, 15 से 45 में भाग देंगे तो माइनस माइनस दोनों में खत्म हो जाएगा, यानी 15 तियाँ 45। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 और उसके बाद से है क्या प्लस -3, उसके बाद से है +-3 -3 और क्या है गुणे 5। तो अब हम गुणा करेंगे, -5 यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद से हम -3 प्लस गुणा करेंगे इन दोनों का, तो 5 तिहाई 15, तो माइनस यह 15 हो जाएगा। उसके बाद से हम आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला वाला प्लस में है और आगे भी, तो इनको आपस में हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों माइनस में ही है। ठीक है, अगर हम एक चीज़ बता दें आपको, यहाँ पे लिख सकते हैं -5 -3 और यहाँ पे लिख सकते हैं -15। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सभी के सभी आपस में क्या है, माइनस में ही है। ठीक है, तो माइनस में इनको जोड़ेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 और 8 15 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 5 13 यानी कि -23 जो है यह टोटल हो जाएगा, -23 जो है किसका आंसर है। ठीक है, तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यह जो है कि 12 तक हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अभी तो यह प्रश्न नंबर 1 के ही सारे थे, तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं यहाँ से। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कोष्ठक की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद जो है कि संहित कीजिए, यानी कि सबके लिए एक एक कोष्ठक बनाना है। ठीक है, ब्रैकेट में हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको हमें ब्रैकेट में लिखना है। तो उससे पहले हम को बहुत तक लिख लेते हैं। चलिए को देखते हैं। को में लिखा है क्या, 8 से 6 और 3 के योगफल में गुणा कीजिए। 6 और 3 के योगफल में, यानी कि 6 और 3 के योगफल में क्या करना है, 8 से गुणा करना है। ठीक है, इसमें जो है कि 8 से गुणा करना है। तो यह हो गया ब्रैकेट के रूप में, यानी कि अंक के रूप में लिखा गया इसका ख। इसमें कह रहा है कि 18 में 4 और 2 के योगफल से भाग दीजिए। 4 और 2 के योगफल से 18 में भाग दीजिए। तो पहले हम लिखेंगे 18। ठीक है, क्योंकि 18 में भाग देना है किससे, 4 और 2 के योगफल से। ठीक, तो यह ब्रैकेट हो गया। उसी तरह से है गो। गो में कह रहा है 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग दीजिए। 20 में भाग देना है 6 और 2 के अंतर से, यानी कि 6 - 2 के अंतर से भाग दीजिए।
उसके बाद से ऐसे घ कह रहा है कि 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, यानी 12 का घटाना किससे, 4 और 5 के गुणनफल में, यानी गुणनफल से जो है कि 12 क्या करना है, घटाना है। उसके बाद से अंगा क्या कह रहा है, अंगा कह रहा है यहाँ पे कि 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। तो 40 में हमें भाग देना है, 40 में हमें भाग देना है इसका 5 और 2 के योगफल से एक अधिक। तो एक अधिक करने के लिए हमें इसमें मझोले ब्रैकेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है, यानी एक अधिक से हमें इसको भाग करना है। चलिए उसी तरह से है चौ में क्या कह रहा है, चौ में कह रहा है कि 3 से 12 और 7 के अंतर में एक कम संख्या का गुणा कीजिए। किसमें, 3 में। तो पहले 3 लिख देंगे और 3 में क्या करना है, गुणा करना है। किससे करना है, 12 और 7 के अंतर, यानी कि 12 और 7 के अंतर, तो -7 यह हो गया। 7 के अंतर से एक कम, अभी जो है कि इसमें एक कम करना है, तो हम इसको भी मझोले ब्रैकेट में लिख लेंगे और एक कम करेंगे इसमें से, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि यह ब्रैकेट के फॉर्म में हम लोग इसको लिख पाए हैं, क्योंकि यह शब्दों में लिखा हुआ था, तो इसको अंक गणितीय रूप में, यानी गणितीय रूप में जो है कि लिखा गया है, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से कह रहा है कि सरल कीजिए। बोर्डमास के नियम के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखते हैं हल। तो हल में है पहला को में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 20 प्लस, उसके बाद मझोले ब्रैकेट में है 9 - 5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में है 6 - 4, ठीक। तो स्मॉल ब्रैकेट बंद और उसके बाद जो मझोला ब्रैकेट है वो भी बंद। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मझोले ब्रैकेट के में जो छोटा ब्रैकेट है उसके पास आएंगे, बाकी सबको हम वैसे नोट कर लेंगे। तो 20 प्लस और उसके बाद मझोला ब्रैकेट हम ऐसे लिख लेंगे 9 - 5 प्लस लिख लेंगे ऐसे 6 से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2, ठीक। उसके बाद यहाँ लगा लेंगे मझोला ब्रैकेट। अब जो है कि मझोले ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको सॉल्व करेंगे, जो भी नंबर है। तो अब यहाँ पे जब इसमें आएंगे तो हम इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 है और -5 है, तो 9 से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4, और 4 में 2 ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 6। तो इसको 2 बार में भी लिख सकते हैं या एक ही बार में भी लिख सकते हैं, वह आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसको ऐसे हो गया फुल प्लस। अब इसको हम यहाँ पे 2, तो इनको दो जोड़ेंगे जब 4 और 2, तो 4 और 2 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 20 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो यह हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न ख। तो इसको यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, आप इसको यहाँ से देख लीजिए पहले। अब इसके बाद यहाँ पे लगाते हैं ख। तो यहाँ पे ख में लिखा गया है क्या, 80 गुणे बड़े ब्रैकेट में है 56 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में है 7 गुणे 8 प्लस छोटे ब्रैकेट में है 13 -2 और गुणे 5। छोटा ब्रैकेट बंद, स्मॉल ब्रैकेट बंद और बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे पहले हो गया 80। तो सबसे पहले हम यहाँ छोटे ब्रैकेट के पास आएंगे, इसी को सॉल्व करना है, बाकी सबको हम वैसे नोट कर लेंगे, बाकी सभी में हमें कुछ नहीं करना है, ठीक। यहाँ पर भी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे प्लस। तो यहाँ पे आएंगे तो देख रहे हैं पहले गुणा है, तो पहले हम गुणा करेंगे 5 दूना 10। तो विस्तारित रूप से हम लगा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे और छोटा ब्रैकेट बंद, उसके बाद मझोला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर आगे आएंगे तो यहाँ पे बाकी सबको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो 56, उसके बाद माइनस मझोला ब्रैकेट 7 × 8 धन। अब देखिए, तो जैसे ही हम यहाँ पे 13 में से 10 जो है कि माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस यहाँ पे, तो क्या बचेगा 3, ठीक। अब यहाँ पे आ गया मझोला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट यहाँ से समाप्त हो गया। तो हम मझोला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको लिख पाएंगे 56 माइनस, तो पहले हमें यहाँ पे गुणा करना होगा, तो 7 बटे 56, 56 ये भी हो गया प्लस क्या हो गया 3 हो गया,
तो अब यहाँ पे मझोला ब्रैकेट और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80 गुणे, उसके बाद से है 56 बड़े ब्रैकेट में, और उसके बाद से है माइनस। तो हम क्या करना है, हमें 56 में 3 जोड़ना है। तो 56 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59। ठीक है, बड़े ब्रैकेट में हो जाएगा यह 59। अब हम क्या करेंगे 80 गुणे, अब हम 59 में से 56 क्या करेंगे घटाएंगे, तो माइनस में क्या बचेगा 3। अब हम इसका जो है कि इसमें गुणा करेंगे, -3 का 80 में गुणा करेंगे, तो 8 3 24 यानी कि -240। ठीक है, तो यह इसका हो जाएगा आंसर ख का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और भी है क ख, और उसके बाद से गो। यहाँ पर है गो, गो का हम लोग हल देखते हैं। तो इसमें है गो, तो गो में लिखा हुआ है 121 भागा, और बड़े ब्रैकेट में है 16 माइनस, फिर उसके बाद से है मझोले ब्रैकेट में 14 -3, फिर उसके बाद से छोटे ब्रैकेट में 9 -6, छोटा ब्रैकेट बंद और मझोला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 121 और उसके बाद से है भागा, तो बड़े ब्रैकेट को हम ऐसे लिख लेंगे क्योंकि हमें पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद हो गया 14 -3, तो यहाँ पे इनको हम घटाएंगे, लेकिन यहाँ बीच में संबंध कौन सा है गुणे का, तो यहाँ पे गुणा लगाएंगे और 9 में से 6 घटाएंगे तो 6 3 9। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब छोटा ब्रैकेट जो है कि समाप्त हो गया। अब उसके बाद से 121, अभी भी हम जाएंगे मझोले ब्रैकेट में, 16 को ऐसे लिख लेंगे, और जब हम जाएंगे छोटे ब्रैकेट में तो छोटा ब्रैकेट समाप्त हो गया, तो पहले हम गुणा करेंगे, तो 3 3 का 9, यह गुणा हो गया। अब हम पुनः अब 14 में से 9 क्या करेंगे घटाएंगे, बाकी सबको हम ऐसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सबको ऐसे नोट कर लेते हैं। तो अब हम 14 में से 9 क्या करेंगे घटाएंगे, तो 14 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 5, तो यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, यह हो गया। अब उसके बाद से हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 121 से हम क्या करेंगे 16 जो है कि बड़े ब्रैकेट में 16 से 5 को घटाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 11। ठीक, अब हम 121 में 11 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो कितना बचेगा 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, यह इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं घ। उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसे हम इरेज करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम घ, तो घ में है पहले क्या 5, बड़े ब्रैकेट में है 18, और उसके बाद से है प्लस, फिर उसके बाद से है प्लस के बाद है मझोला ब्रैकेट, तो मझोला ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, उसके में लिखा हुआ है 3 + 6 लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ है 5 - 3 पुनः है, और छोटा ब्रैकेट बंद और मझोला ब्रैकेट, और उसके बाद से बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पे हो गया 5, क्योंकि पहले हम छोटे ब्रैकेट के पास जाएंगे। उसके बाद हो गया यहाँ पे 18 और प्लस, और इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे 3 + 6, और यहाँ पे बताए हैं कि जब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रहता वहाँ पे गुणा का चिन्ह रहेगा, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह और इनको हम माइनस कर लेंगे, तो 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2। ठीक है, यह हो गए मझोले ब्रैकेट में। पुनः हम जो है कि आगे बढ़ेंगे और 5 18 को ऐसे रहने देंगे, उसके बाद से है प्लस, और यहाँ पे हमें गुणा करना है, तो एक बार और मझोले ब्रैकेट को हम ऐसे लिख लेते हैं 3 प्लस इनका गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा 12। ठीक है, तो 6 दूना 12। अब हम 12 में जो है कि 3 जोड़ेंगे, तो यह 5 हो गया, उसके बाद से हो गया यहाँ पे 18, और उसके बाद से हो गया प्लस, अब इनको हम एक में जोड़ेंगे, तो 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, यह हो गया 15। अब मझोला ब्रैकेट समाप्त हो गया, बड़ा ब्रैकेट अब जो है कि 5, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो हम चिन्ह कौन सा लगाएंगे गुणा का। अब 18 और 15 को आपस में जोड़ लेना है, तो 8 5 13 3 1 1 2 1 3 यानी कि 33 हो गया। अब हम 33 में 5 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 3 5 15, 3 5 15 1 16, यानी 165 जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। 165 जो है कि इसका आंसर है। ठीक, चलिए आगे भी देखते हैं क ख ग घ, उसके बाद से आएगा अंग। ठीक है, अंग देखते हैं इसका। तो यहाँ पे है अंग, तो इसका लिखते हैं हम लोग हल। तो
हल किसका, अंगों का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 16 प्लस, उसके बाद से है मझोला ब्रैकेट, मझोले ब्रैकेट में है 1 प्लस है उसके बाद से छोटा ब्रैकेट जिसमें है 16 और -3 और गुणे 4, ठीक है। और यहाँ पे मझोला ब्रैकेट बंद है। तो हम इसमें जो है कि 16 ऐसे लिख लेंगे प्लस बड़ा ब्रेक मझोला ब्रैकेट ऐसा लगा लेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे प्लस छोटे ब्रैकेट को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 16 से 3 हमें घटाना है, तो 16 से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 13, ठीक है 13। और लास्ट में है गुणे 4, तो गुणे 4 हम ऐसे लिख देंगे, मझोला ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे बढ़ेंगे 16 और उसके बाद से है प्लस, और पुनः हमें यहाँ गुणा करना है तो 1 को ऐसे लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे, 13 चौक 52, अब यहाँ पे लिखेंगे हम 52, ठीक है 52 हो जाएगा। उसके बाद से है 60, 16 धन, अब इनको हम जोड़ेंगे, 52 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 53, यह हो जाएगा 53। तो 53 हो गया यह। अब 53 में हम पुनः 16 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 6 3 9 5 1 6 यानी कि हो गया 69, तो इसका आंसर हो जाएगा 69, ठीक है। चौक, अब इसके अंक हो गया, उसके बाद से है चौ, तो चौ को यहीं पे देखते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रश्न लिख लेते हैं पहले, तो यह हो गया प्रश्न। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से है पहले 3, इसमें देखा तो इसमें सारा ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट भी है यहाँ पे, उसके बाद से स्मॉल ब्रैकेट भी है यहाँ पे, और उसके बाद से मझोला ब्रैकेट भी लगा हुआ है, उसके बाद से बड़ा ब्रैकेट यानी कि बिग ब्रैकेट। तो सभी प्रकार के ब्रैकेट जो है कि इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हो गया माइनस, तो पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम चलेंगे बार ब्रैकेट के बाद बाकी सबको ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक ना। स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पे 3 और माइनस ऐसे लिख देंगे। अब देखेंगे बार ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, तो 3 में से 3 घटाना है, तो 3 में से 3 जगह क्या बचेगा 0, यहाँ पे हो गया 0, और छोटा ब्रैकेट बंद कर देंगे और मझोला ब्रैकेट भी बंद कर देंगे, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 3, और 3 के बाद जो है कि माइनस चिन्ह, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर उसके बाद से 3 है माइनस, फिर उसके बाद से मझोला ब्रैकेट 3 माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3 से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। अब छोटा ब्रैकेट समाप्त हो गया, फिर यहाँ पे बचा 3 यहाँ पे बचा, उसके बाद हो जाएगा माइनस, और फिर बड़ा ब्रैकेट, और उसके बाद से है 3 पुनः माइनस। अब देखिए अब 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, और उसके बाद से बड़ा ब्रैकेट, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 और लिखेंगे माइनस, 3 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे 3, और 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो 0 ही क्या है इसका आंसर है, ठीक है 0 ही क्या है इसका आंसर है। तो अंग चौ हो गया। चौ के बाद देखते हैं 6, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, यह हो गया 6। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका लिखेंगे हल, तो यह हो जाएगा इसका हल, और हल में है यहाँ पे 106, प्रश्न पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट में बार ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हमें सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है वहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर मझोला ब्रैकेट, ठीक है। तो हम लिखते हैं पहले 112 माइनस, और बड़ा ब्रैकेट में है 121 और भागा, तो अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा 121, तो इनका भी गुणा करने पर 121 ही आता है, माइनस, और जब अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो माइनस जब चिन्ह चेंज करेंगे क्या हो जाएगा प्लस या 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ लगाएंगे, और पुनः जब इसमें आएंगे तो यहाँ पे हो गया माइनस, और 8 में से हमें 1 घटाना है, उसके पहले यहाँ पे 3 चाहिए, 3, तो 8 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 7, फिर जो है कि मझोला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, बार ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट यहाँ पे समाप्त हो गया। तो 112 माइनस, मतलब इसका भी गुणा हम एक ही बार में यहाँ पे कर दिए, और इसका चिन्ह जो है कि यहाँ पे चेंज कर दिए, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +4 लिख दिए, और यहाँ पे हम इनको घटा दिए तो 7 बचा वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद से है 121 भागा 121,
प्लस 4 और माइनस, अब देखिए अब 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -4, तो यहाँ लिखेंगे -4, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट वहाँ से समाप्त करके हम, क्योंकि -4 है दो चिन्ह एक ही पास नहीं लगा सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है इसको ब्रैकेट में रखेंगे। फिर 121, 112 और उसके बाद से माइनस पुनः 121 और जो है कि भागा 121 और प्लस हो जाएगा क्या 4। देखिए जब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा +4, क्योंकि उसके बाहर क्या है माइनस है, तो ये भी हो जाएगा +4। अब हम आगे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 112 माइनस, तो अब हमें भाग देना होता है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में भाग देंगे हम। तो पहले जब इनका भाग करेंगे 121 का 121 में जब भाग करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक। उसके बाद से है +4 पुनः है +4, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। फिर लिखेंगे 112 और उसके बाद से माइनस, अब इनको आपस में जोड़ लेंगे तो 4 4 8 और एक कितना हो जाएगा 9, तो 9 से 112 में क्या करेंगे हम भाग देंगे, ठीक है, सॉरी भाग नहीं देंगे, यहाँ पे घटाएंगे इसको, तो जब घटाएंगे कितना बचेगा 103, यहाँ बचेगा 103, ठीक है 103, तो यहाँ पे हम 103 लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यह हो गया 6 का उत्तर, ठीक है 103। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे अगला प्रश्न 6 के बाद क्या आएगा जो देखते हैं। यह रहा प्रश्न नंबर जो, यानी कि तीसरा का जो है कि जो है यह, तो इसका हम लोग हल, तो सवाल को नोट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम बचेगा। तो यह हो गया सवाल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बाहर 2 है और यह इतना जो है कि मझोले ब्रैकेट में है, बाकी यह स्मॉल ब्रैकेट और ये भी सब जो है स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, बाकी सबको ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2, उसके बाद मझोले ब्रैकेट में यहाँ पे हो गया 5, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अगले लाइन में, एक लाइन में थोड़ा सा छोटा किया जाए, हर लाइन में छोटा होता हुआ चला जाएगा, ठीक है, गुणे उसके बाद से हो जाएगा -7, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो जब 4 से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यह बचेगा -2, ठीक है, -2 हो गया और यहाँ पे हो गया -5। अब इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में देख रहे हैं हम गुणा का संबंध, तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है, -2 ऐसे रहने देंगे, फिर हम बाकी सबको ऐसे नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बाकी सबको नोट कर लेते हैं 25 और उसके बाद से है -7 और बीच में माइनस है, और जब इनका गुणा करेंगे -2 और -5 का, तो माइनस क्या हो जाएगा +5 दूना 10, क्योंकि 10 प्लस में आएगा तो ऐसे 10 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख पाएंगे हम कि हम इसमें अब मझोले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे -2 हम ऐसे लिख लेंगे, तो -2 हम ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद से हम तो -5 और -25 कितना हो जाएगा -30, यह हो जाएगा -30, ठीक। उसके बाद से है गुणे -7 और है -10, ठीक। तो यहाँ तक ये तीनों किस रूप में है, गुणा रूप में है, तो हम यहाँ पहले इनका गुणा कर लेंगे। 30 का पहले 2 में करेंगे तो 30 दूना 60 माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा 60 केवल। उसके बाद से है गुणा -7 है, ठीक। उसके बाद से है -10, तो हम पुनः यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे, क्योंकि पहले गुणा फिर हम लोग कारण, तो जब गुणा करेंगे तो 7 छक 42, यानी कि 420 किस में होगा माइनस में, और यह है -10। तो फिर जब इन दोनों को जोड़ेंगे -420 और -10 तो हो जाएगा माइनस का 430, ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं जो के बाद क्या है, एक और है झो। तो झो यहाँ पे देखते हैं, यह रहा झो। तो झो का लिखते हैं हम लोग हल। तो इसको पहले सवाल को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यह हो गया सवाल। अब हम लोग इसका देखते हैं सॉल्व। तो यहाँ से इसमें 2 जगह का है, यहाँ पर भी का है और यहाँ पर भी का है। तो का अर्थ होता है क्या गुणा, तो यहाँ पे हम गुणा का सिंबल लगा लेंगे, ठीक। उसके बाद से है 25 -18 और उसके बाद से है भागा मझोले ब्रैकेट में, मझोले ब्रैकेट में है 7 -2 का मतलब गुणा, और उसके बाद से है 3 माइनस, उसके बाद से आएंगे छोटे ब्रैकेट में, यहाँ पे है 13 -4 -3 पर 12, यानी कि 12 ब्रैकेट लगा हुआ है और +5 है। उसके बाद मझोला
बड़ा ब्रैकेट बंद। तो हम सबसे पहले आएंगे बार ब्रैकेट के बाद, तो 4 ऐसे लिख लेंगे गुणा, और उसके बाद 25 को ऐसे रहने देंगे -18, और उसके बाद भागा का चिन्ह मझोले ब्रैकेट 7, उसके बाद लिखेंगे हम लोग, और -2 गुणे 3, और माइनस पुनः ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 13, और यहाँ पे है माइनस, तो 4 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1। अब वो ब्रैकेट जो है समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे छोटा ब्रैकेट प्लस हो गया 5, उसके बाद मझोला ब्रैकेट और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। तो हम पुनः अभी छोटे ब्रैकेट के पास जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 25 -18, और भागा जो है कि 7 मझोले ब्रैकेट में 2 गुणे 3। तो जब यहाँ पे आएंगे तो 13 से 1 क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ बचेगा कितना 12। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 12, और प्लस क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे छोटा ब्रैकेट समाप्त हो गया, मझोला ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे, पुनः इसमें आएंगे 25 -18, और यहाँ पे हो गया भागा मझोले ब्रैकेट 7। अब उसे हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो पहले 2 3 6, हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं -12 और प्लस जो है 5, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद से 4 गुणे, यहाँ से हो जाएगा 25 -18, और यहाँ पे भागा का चिन्ह। तो इनको हम लोग एक बार और लिख लेते हैं, क्योंकि यह दोनों माइनस माइनस में हैं, और 7 और 5 ये दोनों प्लस में हैं। तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, और -12 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18, छोटा ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे, पुनः हम लिख लेंगे 25 -18, और भागा का सिंबल हो गया। अब हम क्या करेंगे 18 से 12 घटाएंगे। ठीक ना, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 6। तो हम इसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, बड़े ब्रैकेट। उसके बाद से हम यहाँ पे 4 गुणे, उसके बाद से यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, माइनस, तो पहले हम यहाँ पे भाग देंगे 6 का 18 में भाग देंगे, तो 6 से जब 18 में भाग देंगे तो 6 3 18 -3 आएगा। ठीक है, -3, क्योंकि 6 में क्या है माइनस है, इसलिए -3 यहाँ होगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं, और उसके बाद से हो जाएगा 4 गुणे 25। अब जो है कि अब ब्रैकेट खोलेंगे तो यह हो जाएगा +3। ठीक है, +3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर उसमें माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो +3 हो जाएगा। उसके बाद से 4 गुणे, और 25 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब यहाँ पे हम 28 में 4 से गुणा करेंगे, तो 8 चौक को 32, 3 4 दूनी 8, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, यानी कि 112 जो है किसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक है, यहाँ तक इसका पूरा सवाल जो है कि समाप्त हो गया। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।